प्रभु यीशु मसीह का प्यार और शांति आप सभी के साथ हो। आज हम बात करेंगे एक ऐसे आदत के बारे में जो हमारी ज़िंदगी को बदल सकती है। रोज़ बाइबल पढ़ने के फ़ायदे। बाइबल कोई साधारण किताब नहीं है, ये ईश्वर का जिंदा वचन है जो हमें जीवन का मार्ग दिखाता है, हमारे विश्वास को मजबूत करता है और हमें ईश्वर के करीब लाता है। जब हम रोज़ बाइबल पढ़ते हैं तो हमें ईश्वर के साथ एक गहरा संबंध बनाते हैं। यूहन्ना 1:1 कहता है, शुरू में वचन था और वचन ईश्वर के साथ था और वचन ईश्वर था। बाइबल पढ़ना मतलब है ईश्वर के दिल को समझना। हर शब्द, हर कहानी हमें उनका प्यार, अनुग्रह और योजना के करीब ले जाती है। क्या आप अपने जीवन में ईश्वर की आवाज़ को और गहरे से सुनना नहीं चाहते? आज की दौड़ती दुखती दुनिया में हम सब चिंता, स्ट्रेस और परेशानियों से घिरे होते हैं, लेकिन बाइबल का वचन हमें सुकून देता है। भजन संहिता 23:1 कहता है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। रोज़ बाइबल पढ़ने से हम अपने दिल को शांति से भर सकते हैं, क्योंकि यह हमें याद दिलाता है कि ईश्वर हमेशा हमारे साथ है। बाइबल एक रोशनी की तरह है जो हमारे जीवन के अंधेरे रास्ते को उजाला करती है। भजन संहिता 119:105 कहता है, तेरा वचन मेरे पैरों के लिए दीपक है और मेरे पथ का प्रकाश है। चाहे बात रिश्तों की हो, काम की हो या नैतिक फैसलों की, बाइबल हमेशा सही रास्ता दिखाती है। रोज पढ़ने से हम ईश्वर की इच्छा के अनुसार जीवन जी सकते हैं। बाइबल की कहानियाँ जैसे दाऊद का गोलियत के सामने खड़ा होना या दानियल का शेरों के गुफा में विश्वास हमें प्रेरणा देती है। जब हम अपनी ज़िंदगी में चुनौतियों का सामना करते हैं तो बाइबल के शब्द हमें हिम्मत देते हैं। रोमियन 15:4 कहता है, जो कुछ पहले लिखा गया वो हमारे सीख के लिए लिखा गया, ताकि हम शास्त्रों के द्वारा सब्र और दिलासा पाए और उम्मीद रखें। क्या आप भी अपनी ज़िंदगी में ये उम्मीद नहीं चाहते? बाइबल हमें प्यार, ईमानदारी और दया के गुण सिखाती है। गलातियों के 5:22-23 में पवित्र आत्मा के फल बताए गए हैं। प्यार, आनंद, शांति, धीरज और दूसरे गुण। रोज बाइबल पढ़ने से ये गुण हमारे जीवन में उगते हैं और हम दूसरों के लिए एक उदाहरण बन सकते हैं। यीशु ने मत्ती 6:34 में कहा, इसलिए कल के लिए चिंता मत करो, क्योंकि कल अपनी चिंता खुद करेगा। जब हम रोज़ बाइबल पढ़ते हैं तो हम अपने डर और चिंता को ईश्वर के हाथों में समर्पित करते हैं। यह हमें याद दिलाता है कि ईश्वर हमारी हर ज़रूरत को पूरा करता है। बाइबल कैसे पढ़ें और कहाँ से शुरू करें? रोज़ 10-15 मिनट के लिए एक छोटा पैसेज पढ़ें। यूहन्ना का गोस्पल या भजन संहिता शुरू करने के लिए अच्छा है। पढ़ने से पहले प्रार्थना करें कि ईश्वर आपको अपने वचन समझने की बुद्धि दे। जो पढ़े उस पर सोचें और अपने परिवार या चर्च के साथ चर्चा करें। आज से एक छोटा कदम उठाइए, रोज बाइबल पढ़ने का संकल्प करें। चाहे सिर्फ 5 मिनट ही क्यों ना हो, ईश्वर का वचन आपकी ज़िंदगी को बदल देगा। रोमियन 10:17 कहता है, विश्वास सुनने से आता है और सुनना मसीह के वचन के द्वारा होता है। तो आइए हम सब रोज़ ईश्वर के वचन को सुने, उस पर चले और अपनी ज़िंदगी में उनका अनुग्रह अनुभव करें। चलिए हम प्रार्थना करें। प्यारे परमेश्वर, हमें अपने वचन को रोज़ पढ़ने और समझने की शक्ति दे। हमारे दिल और दिमाग को अपने प्यार और सच्चाई से भर दे, ताकि हम तेरी इच्छा के अनुसार जी सकें। यीशु के नाम में आमीन।